आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है एन्युटी और डेप्रिसिएशन में ये आता है टॉपिक। तो ये सवाल पे चलने से पहले मैं एन्युटी के बारे में आपको कुछ पहले बता देता हूँ। एन्युटी मेथड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जो मशीनें या जो भी एसेट्स होती है बहुत ज़्यादा आपकी कीमती होती है उस बहुत बड़ी अमाउंट की होती है, या जहाँ पे वो व्यक्ति जो ये सब काम कर रहा है वो ये सोचता है कि अगर यही पैसा मैंने कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दिया होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एन्युटी मेथड बनाया गया है कि इसमें आपका इंटरेस्ट भी आपको मिल जाए और जो एसेट्स आपको रिप्लेस करनी है उसके लिए सफिशेंट अमाउंट भी आपको मिल जाए। तो एक सवाल मैंने छोटा सा लिया है, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया लीज़ आपको 50,000 में आपने लीज़ ली है, ठीक है, और पीरियड है 3 इयर्स और इंटरेस्ट मिलना है आपको 5%। एन्युटी में टेबल रेट दी होती है, उसकी मदद से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 50,000 की आपने लीज़ ले रखी है, एन्युटी टेबल क्वेश्चन में दी होगी, आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा डेप्रिसिएशन निकल आएगा। डेप्रिसिएशन एन्युटी मेथड में हर साल सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आइए अब सवाल पे आते हैं। ये मैंने सवाल यहाँ पहले से ड्रॉ कर रखा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लीज अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। डेबिट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मान लिया है 2018 अप्रैल 1 में आपने एक लीज ली है 50,000 की, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हमने एंट्री कर दी टू बैंक अकाउंट 50,000, ओके। यहाँ हमने लीज खरीद ली। अब क्या करना है, हमें कुछ विशेष काम नहीं करना है। हर साल हमें यहाँ पर जो अमाउंट आएगी उस पर इंटरेस्ट लगाना है और डेप्रिसिएशन ये जो हमने निकाला है ये हर साल आपको चार्ज करना है। बस ये दो काम करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ है तो अगले साल कंप्लीट होगा मार्च 31 पे। डेट चेंज हो जाएगी, 2018 यहाँ 2019 हो जाएगी। मार्च 31, 50,000 पे यहाँ मैंने वर्किंग बना रखी है। 50,000 का 5% 2,500 रुपये इंटरेस्ट आएगा। आप यहाँ डेबिट में एंट्री कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,500, ओके। क्रेडिट में आएंगे। 2018 अप्रैल 1 को आपने लीज ली थी, एक साल पूरा कंप्लीट जब करेंगे तो डेट आ जाएगी 2019 मार्च 31। डेप्रिसिएशन आप निकाल के चुके हैं, 18,360 आना है। यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,360, ओके। डेबिट जोड़ेंगे, टोटल आएगा 52,500। इसमें से क्रेडिट डेप्रिसिएशन 18,360 घटा देंगे तो ये हमारा बैलेंस निकल आएगा 34,140, ओके। किस डेट पर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी 2019 मार्च 31 पे, बाय बैलेंस सीटी, राइट। इस बैलेंस को हम आगे ले आएंगे अगले साल। 2019 मार्च 31 के बाद आता है 1 अप्रैल, लिख देंगे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। अब सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो 1 अप्रैल 19 को आप बैलेंस लेकर आए, पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करो। आफ्टर 12 मंथ डेट आ जाएगी मार्च 31 2020। 19 के बाद क्या आता है 20, मार्च 31 2020 इंटरेस्ट लगाएंगे 34,140 पे 5%। तो 34,140 का 5% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1707, 1707 रुपये। लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 1707 रुपये। क्रेडिट में आ जाइए, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लिख देंगे 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,360। डेट का विशेष ध्यान रखिए, 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस फॉरवर्ड किया था, पूरा एक साल कंप्लीट कीजिए तो 19 के बाद 20 आता है मार्च 31, ओके। इसी डेट पर बैलेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे, पहले आप डेबिट जोड़ दीजिए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगी 35,847, 35,847।
उसमें से डेप्रीशिएशन घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो बैलेंस आएगा 17,487 रुपये, 17,487 लिख देंगे बाय बैलेंस CD। इसको आगे ले आइए बैलेंस को, एक दिन बाद यानी अप्रैल 1 पे सन वही रहेगा 2020 टू बैलेंस BD, राइट। अब आखिरी अगर साल है लीज का तो पहले आप डेप्रीशिएशन इधर लिख दीजिए। तो 2020 1 अप्रैल को लेकर आए, एक साल कंप्लीट कीजिए, तो 2020 के बाद 2021 आएगा। 1 अप्रैल से मार्च 31 तक सेशन चलता है, तो यहाँ मार्च 31 लिख देंगे। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 18,360। अब जब इस बैलेंस पे हम 5% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आएगा 874 रुपये कुछ पैसे आएगा। लेकिन अगर लीज का आखिरी साल है और 1-2 रुपये घट या बढ़ रहे हैं तो उसको आप इंटरेस्ट में एडजस्ट कर लीजिए, राइट। तो 874 रुपये कुछ पैसे आ रहा, लेकिन जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 873 रुपये बन रहे हैं। तो हम 873 ही यहाँ पे लिखेंगे, 874 रुपये नहीं लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ ने लिख दिया 873 रुपये और दोनों तरफ टोटल कर दिया, ये आ गया आपका 18,360 रुपये, राइट। तो ये आपका एन्युटी का सवाल था और SM शुक्ला सर की बुक से सवाल लिया गया। वैसे शॉर्ट में मैंने सवाल ड्रॉ कर दिया है और क्वेश्चन नंबर उसका 27 है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इस सब काम को करने में। तो जब तक आपका प्यार ना मिले और आपकी तरफ से इंकरेजमेंट ना मिले, लाइक ना मिले, शेयर ना मिले हैं, तो फिर कैसे हम इस काम को कर पाएंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप तक ये सब चीज़ें पहुंच रही हैं। क्योंकि इसी चीज़ को पाने के लिए आपको महंगी महंगी फ़ीस देनी पड़ती है। और मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद एक अच्छी अमाउंट चार्ज करता हूँ जब कोचिंग में पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मिल रही, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।